आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। रूट 5 क्या होगा? एक इर्रेशनल नंबर होगा। उसको स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक डेफिनेशन का पता होना चाहिए। सबसे पहले डेफिनेशन आती है इसमें यूज जो होगी वो होगी रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर किसको बोलोगे? दोज नंबर्स विच आर रिटर्न इन द फॉर्म P अपॉन Q, जो किस फॉर्म में लिखे जाए? P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जाए, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, और जो Q है जो डिवाइड में है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसके साथ P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए, आर इंटीजर्स। एक कंडीशन और चलेगी इसके साथ, HCF ऑफ P एंड Q इज 1, कि दोनों का जो HCF है वो 1 होना चाहिए। HCF 1 का दूसरी डेफिनेशन क्या रहेगी कि P एंड Q बोथ आर को प्राइम। P एंड Q आर को प्राइम। तो को प्राइम का मतलब होता है कि दोनों का HCF कितना होगा? 1 के इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। इसके बाद तो रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? वे नंबर जो किसकी फॉर्म में लिखे जाए? P अपॉन Q की फॉर्म में। Q इज नॉट इक्वल टू 0, और P एंड Q दोनों के दोनों इंटीजर भी होने चाहिए, दोनों का HCF भी कितना होना चाहिए? 1 के इक्वल होना चाहिए। इसके बाद अब बात आती है प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर किसको बोलोगे? दोज नंबर्स, वे नंबर which have exactly 2 फैक्टर, जिसके एग्जैक्टली 2 क्या हो? फैक्टर हो, उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर बोलेंगे। प्राइम नंबर कौन से? दोज नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर, जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर बोलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11, 13 अप टू सोन, इस तरीके से ये आपको चलते रहेंगे। तो ये हमारे पास है प्राइम नंबर। अब हम एक थ्योरम और हमें करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन 1 को करने से पहले। थ्योरम क्या कहती है कि लेट P बी ए प्राइम नंबर, कि P हमारे पास क्या है? एक प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर पता है जिसके दो क्या हो? फैक्टर हो, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। इफ P डिवाइड्स, अगर P डिवाइड करता है, P कौन है? प्राइम नंबर है, वो किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है। P डिवाइड्स ए स्क्वायर, ए के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो देन P डिवाइड्स करेगा ए को क्या करेगा? डिवाइड्स करेगा। वेयर ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ए क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहां से क्या कि सबसे पहली कंडीशन है कि P हमारे पास क्या होना चाहिए? एक प्राइम नंबर होना चाहिए। P क्या होना चाहिए? एक प्राइम नंबर होना चाहिए। उसके बाद की बात है कि अगर P किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है, किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो P उस नंबर को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो ये थ्योरम आपको याद रखनी है, इसका प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है। अब इसका मतलब क्या है कि मान लिया कि कोई P सबसे पहले एक प्राइम नंबर होना चाहिए,
तो मैंने ले लिया p इज इक्वल टू 2, p इज इक्वल टू 2 ले लिया। अब यहाँ से क्या है कि 2 जो है वो डिवाइड करता है 2 के स्क्वायर को। 2 किसको डिवाइड करता है? 2 के स्क्वायर को डिवाइड करता है। यहाँ से हम ये लिख सकते हैं इसको कि 2 डिवाइड से 2 स्क्वायर मतलब 4 को डिवाइड करता है। तो यहाँ से हमारे पास हम देख सकते हैं कि ये जो 2 है इस 2 के स्क्वायर को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो ये 2 इस 2 को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। अगर कोई प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। यहाँ पर हम 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 6 का स्क्वायर 36 होगा तो 2 डिवाइड से 36, तो देन 2 डिवाइड से 6 को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। यहाँ पर p हमारे पास प्राइम नंबर होना चाहिए। इधर हमारे पास p कंपोजिट नंबर नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या है, अगर p हमारे पास कंपोजिट नंबर होता तब क्या होता? तब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। क्यों नहीं होती? चेक करो एक बार। जैसे कि मैंने लिखा कि 4 डिवाइड से 4 हमारे पास क्या है? कंपोजिट नंबर है। ये डिवाइड करता है 2 के स्क्वायर को। 2 का स्क्वायर क्या है? 4 है। तो 4 को क्या करता है? डिवाइड करता है। ठीक है, तो इस थ्योरम के अनुसार अगर कोई p किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब तो 4 डिवाइड्स करना चाहिए किसको? इस 2 को डिवाइड्स करना होना चाहिए, विच इज फॉल्स। ये गलत होगा। ये क्या होगा? आपका गलत होगा। ठीक है ना। तो p जो है वो आपका प्राइम नंबर ही होना चाहिए, उसके बाद ही क्या होगी? ये थ्योरम सेटिस्फाई होगी। अगर p हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। एक एग्जांपल और हम लेते हैं, जैसे कि 4 जो है वो डिवाइड्स करता है 36 को, और 36 किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है। तो 4 डिवाइड्स करता है इस थ्योरम के अनुसार 6 को, और जबकि 4 तो 6 को डिवाइड करता ही नहीं, तो विच इज फॉल्स। ठीक है ना। तो 4 जो है, ये जो p है वो आपका क्या होना चाहिए? एक प्राइम में नंबर होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है। अब बात आती है HCF की कि HCF का मतलब क्या है? कि मान लिया कि कोई भी 2 नंबर हमारे पास है, a और b हमने 2 नंबर मान लिए, a एंड b। तो इन दोनों का HCF है, मान लिया c आ गया। तो इस c का मतलब क्या है? ये c बड़े से बड़ा नंबर है जो इन दोनों को क्या करता होगा? डिवाइड करता होगा। c जो है बड़े से बड़ा एक ऐसा नंबर है जो दोनों को क्या करता होगा? डिवाइड करता होगा। इससे बड़ा कोई नंबर नहीं मिलेगा जो दोनों को क्या करता हो? डिवाइड करता हो। हाँ, इससे छोटे मिल सकते हैं, पर इससे बड़ा कोई भी नंबर नहीं मिलेगा जो इन दोनों को क्या करता हो? डिवाइड करता हो। कंडीशन यही है कि ये इसका क्या होना चाहिए? HCF होना चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं कि HCF ऑफ 2 एंड 6 इज इक्वल टू क्या होता है? 2 होता है। कि 2 और 6 का अगर हम HCF निकालें तो वो क्या आएगा? हमारे पास 2 आएगा। अब यहाँ से क्या आया कि 2 सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करता है, दोनों को 2 को भी डिवाइड करेगा और 6 को भी क्या करता है? डिवाइड करेगा। इससे बड़ा नंबर नहीं मिलेगा जो दोनों को डिवाइड करता हो एक साथ। हाँ, छोटा हो सकता है, जैसे 1 है, 1 दोनों को डिवाइड करता है, 2 को भी डिवाइड करता है और 6 को भी क्या करता है? डिवाइड करता है। तो 2 इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 2 एंड 6। और हम लेते हैं जैसे कि HCF और 4 एंड 5 की अगर बात करें, दोनों का HCF क्या होगा? 1 के बराबर होगा। आप निकाल के देख भी सकते हैं। अब इसका मतलब चेक करना कि 1 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों को क्या करता हो? डिवाइड कर। कोई भी नहीं है ऐसा नंबर 1 से बड़ा जो दोनों को क्या करता हो? डिवाइड करता हो। ठीक है, ये इसका मतलब है। इसका भी हम यूज करेंगे थ्योरम में। तो 3-4 बात है जो हमें यूज करनी है। एक तो हमें यूज करना रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जो p/q की फॉर्म में लिख के आ जाता हो। ठीक है, ध्यान रखना q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, दोनों इंटीजर होने चाहिए, और HCF क्या होना चाहिए? 1 के बराबर है। HCF मैंने बता दिया है। उसके बाद क्या है? थ्योरम हमें पढ़नी है कि p कोई भी प्राइम नंबर है
होना चाहिए। उसके बाद p डिवाइड से अगर करता है a के स्क्वायर को, तो p डिवाइड करेगा a को, p किसको डिवाइड करेगा, a को डिवाइड करेगा। एक HCF की डेफिनेशन आपको याद रखनी है, उसका मतलब क्या है। अब हम एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसमें क्या बताया गया था कि रूट 5 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। ये हमें प्रूव करना है कि ये एक इर्रेशनल नंबर है। अच्छा, चैप्टर का नाम ही हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। तो रियल नंबर में दो ही चीज़ है, या तो रैशनल होगा या फिर इरेशनल होगा, दो ही चीज़ हो सकती है। ठीक है, रैशनल और इरेशनल कभी बराबर भी नहीं हो सकते, इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है, दो ही चीज़ है रियल नंबर में, या तो कोई नंबर रैशनल होगा या फिर क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। अब इसको प्रूव करने के लिए हम एक मेथड यूज करेंगे, कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन क्या है कि मैं इसका उल्टा लेकर चलूंगा, तो इरेशनल का उल्टा होगा रैशनल, कि भाई दो ही तो नंबर हैं, या तो रैशनल होगा या फिर क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। मैं रैशनल नंबर लेकर चलूंगा, और जैसे जैसे मैं आगे प्रोसीड करूंगा तो कुछ ना कुछ गलती मिलेगी, क्योंकि हमने गलत लेकर चल रहे हैं। नंबर तो इरेशनल है पर हम लेकर क्या चल रहे हैं, रैशनल। तो कहीं ना कहीं क्या आएगी, आपकी गलती आएगी, और जब वहां पर गलती मिलेगी वहीं पर हम क्या कर देंगे, बाय कंट्राडिक्शन। ठीक है, ये कंट्राडिक्शन मेथड है। अब इसमें करेंगे क्या, जैसे रूट 5 है, इरेशनल प्रूव करना, तो हम क्या कर लेंगे, लेट अस अज्यूम दैट हमने मान लिया कि रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। ये रूट 5 क्या, एक रैशनल नंबर है। अब रूट 5 रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने मान लिया रूट 5 क्या एक रैशनल नंबर है, तो वो P अपॉन Q या A अपॉन B की फॉर्म का होगा, A अपॉन B की फॉर्म का होगा। B इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। उसके बाद A एंड B दोनों के दोनों क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। एक कंडीशन और थी कि दोनों का जो HCF है वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। HCF जो है दोनों का 1 के बराबर, को प्राइम होंगे। डेफिनेशन ऑफ ए रैशनल नंबर। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। रूट आ गया, रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया। देन वी गेट रूट 5 का स्क्वायर किया इधर से, और A अपॉन B का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर किया। रूट से स्क्वायर क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट, तो इधर आ गया 5, और ये A का स्क्वायर अलग से, और अपॉन में B का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, B स्क्वायर डिवाइड में उस साइड गया, मल्टीप्लाई में, तो 5B स्क्वायर इज इक्वल टू A का स्क्वायर। स्टेप हमें याद रखने कैसे करना। पहला काम है रूट को हटाना, उसके लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। अब 5 जो है उसको डिवाइड में लेकर आओ, ये मल्टीप्लाई में B स्क्वायर के साथ, और उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा A स्क्वायर के। अब यहाँ से थ्योरम को याद करो कि अगर कोई P प्राइम नंबर है और वो किसी के स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो वो उस नंबर को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। यहाँ से हम चेक कर रहे हैं कि 5 जो है A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, 5 जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है, A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि 5 डिवाइड्स A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। और अगर कोई प्राइम नंबर 5 प्राइम नंबर है, वो किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो उस नंबर को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो 5 डिवाइड्स A। अब ये अगर 5 A को डिवाइड करता है तो कोई कुछ ना कुछ आंसर तो आएगा ही हमारा, तो वो हमने मान लिया C के इक्वल है। A को 5 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ गया, C आ गया। ठीक है, अब ये 5 डिवाइड में उस साइड गया तो मल्टीप्लाई में, तो 5C आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है कि इस A इक्वल टू 5C को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो पुट द
वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1 में पुट किया, जो क्या था हमारे पास 5b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर, 5b² इज इक्वल टू ए, और ए हमारे पास क्या 5c पूरा है, पूरा ए का क्या करना स्क्वायर करना, तो 5c का भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 5b² इज इक्वल टू 25c², 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर c²। ब्रैकेट का यूज जरूर करना, हमें पूरे का स्क्वायर करना है, ठीक है। अब 25 मल्टीप्लाई में इस साइड आया तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 5b² अपॉन में 25 इज इक्वल टू c का स्क्वायर, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो b² अपॉन 5 आ गया और इज इक्वल टू c का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से क्या है कि 5 जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है, b² को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से आ गया कि 5 डिवाइड से b²। अब थ्योरम क्या करेगा कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी क्या करेगा डिवाइड करेगा, उस नंबर को भी क्या करेगा डिवाइड करेगा। यहाँ से क्या आया कि 5 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है, 5 जो वो b को भी क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। दोनों से क्या है कि 5 a और b दोनों को डिवाइड कर, जबकि डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी कि HCF जो है वो 1 है। 1 का मतलब क्या है, 1 से बड़ा कोई नंबर नहीं मिलेगा जो दोनों को डिवाइड करता है a और b को, पर हमारे पास ऐसा नंबर मिल गया। 5 जो है वो a को भी डिवाइड करता है और 5 जो है वो b को भी डिवाइड करता है, तो 1 से बड़ा नंबर मिल गया, ठीक है ना। तो इधर से हमारे पास आया कि 5 डिवाइड से बोथ a एंड b, तो ये तो गलत है भाई, 1 से बड़ा तो नंबर कोई था ही नहीं जो दोनों को डिवाइड कर दे बाय डेफिनेशन ऑफ ए रैशनल नंबर। तो विच इज ए कंट्राडिक्शन, विच इज ए कंट्राडिक्शन, दैट HCF जो है दोनों का वो 1 था, दोनों का HCF कितना था 1 था, और जबकि 1 से बड़ा नंबर हमें मिल गया तो दोनों को क्या करता है डिवाइड करता है से। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, जो हमने माना था वो क्या हो गया रॉन्ग हो गया। हैंस तो हमने क्या माना था कि √5 एक रैशनल नंबर है और वो रॉन्ग है, तो इसका मतलब √5 क्या हो जाएगा एक इरैशनल नंबर हो जाएगा। स्टेप हमें याद रखने पड़ेंगे, क्या क्या स्टेप किया एक बार फिर चेक कर लेते हैं। सबसे पहले कंट्राडिक्शन प्रूव करना के द्वारा हम इसको प्रूव करेंगे, तो उसके लिए √5 को हम क्या मान लेंगे एक रैशनल नंबर मान लेंगे, वहां से रैशनल नंबर की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है, जहां पर HCF जो है दोनों का 1 होगा, 1 से बड़ा कोई नंबर नहीं मिलेगा। उसके लिए हमने एक प्रोसेस किया कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, पहले स्क्वायरिंग को हटाना है। हाँ ध्यान रखना 5 को हमेशा डिवाइड में लाने की कोशिश करना, 5 को कहाँ लाने की कोशिश करना है डिवाइड में। तो दोनों तरफ स्क्वायर किया तो ये तो b² डिवाइड में था, इस साइड मल्टीप्लाई में आ गया, पर हमें तो 5 डिवाइड में लाना है, तो 5 मल्टीप्लाई में तो वो अब कहाँ आ जाएगा वो डिवाइड में आ जाएगा। और 5 a² को डिवाइड कर रहा है, 5 किसको डिवाइड कर रहा है a² को, तो 5 तो प्राइम नंबर है तो उसके नंबर को भी डिवाइड करेगा जिसका स्क्वायर को वो डिवाइड करता है। अब 5 a को डिवाइड करता है, इसका मतलब वहाँ से कोई ना कोई आंसर तो आएगा क्वोशंट। 5 मल्टीप्लाई में उस साइड गया डिवाइड में है तो उस साइड गया तो मल्टीप्लाई में। अब इस a की वैल्यू को कहाँ पुट करना आपको इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो 5b² इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर को ओपन कर लिया 25c²। अब 25 इस साइड आया तो डिवाइड में आया, तो 5 1 जा 5, 5 5 जा, तो b² अपॉन 5 आया, तो b² अपॉन 5, तो 5 डिवाइड करता है किसको b² को, तो 5b को भी क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो 5 दोनों को डिवाइड कर रहा है, a को भी डिवाइड करता है और b को, तो विच इज ए कंट्राडिक्शन। तो HCF क्यों है भाई कंट्राडिक्शन, क्योंकि HCF जो था वो तो 1 है, तो हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग
एंड हेंस रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। इसके बाद आपको इसके लिए कुछ प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए एग्जाम्पल आप प्रूव कर सकते हो कि रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर, रूट 3 इज ए इरेशनल नंबर, रूट 7 इज ए इरेशनल नंबर। इनको भी आप चेक कर सकते हो।